हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके साथ आईसीटी की क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईसीटी की क्लास नंबर 2। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ दिसंबर 2019 में आईसीटी के जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट 2019 में पूछे गए थे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट, द क्लॉक स्पीड ऑफ अ सीपीयू इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ऑप्शन टू, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कंज्यूम मोर पावर देन वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो गाइस, आपको 4 कोड दिए गए हुए हैं, तो आप इसमें से अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8। दैट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है और जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। ठीक है, तो हम जो क्लॉक स्पीड ऑफ अ सीपीयू है उसको हम लोग हर्ट्स के थ्रू मापते हैं, तो और इसको हम लोग गीगा हर्ट्स के थ्रू मापते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। और जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कंज्यूम मोर पावर देन वाईफाई टेक्नोलॉजी, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारा ब्लूटूथ होता है वो हमारा लेस पावर कंज्यूम करता है वाईफाई से, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट, लैन इज यूजुअली लोकेटेड ऑन वन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर। स्टेटमेंट 2, द एक्रोनिम ऑफ आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर। तो गैस, आपको यहाँ पे 4 कोड दिए गए हुए हैं, तो आप इन 4 कोड में से अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। दैट मीन्स नाइदर ए नॉर बी। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी गलत है और जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी गलत है। तो आइए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में हमारा बोला है कि जो हमारा लैन होता है वो किसी एक ही ब्रांड ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लैन को हम लोग HP ब्रांड में भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल ब्रांड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लैन को हम लोग वेरियस ब्रांड के कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला गलत है। और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ISP का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर दिया हुआ है, बट ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो ISP का फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप इसको याद रखिएगा। तो गाइस, आइए हमारे लैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ लैन एंड वैन। लैन का हमारा फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारा लैन होता है वो हमारे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है और जो हमारा वैन होता है वो हमारा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और लैन के अंदर कनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस फिजिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, बट वैन के अंदर फिजिकली कनेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बेसिकली जो वैन के अंदर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। लैन के अंदर इथरनेट कार्ड यूज़ किया जाता है, जैसे NIC और नेटवर्क एडेप्टर, बट जो वैन के अंदर हम मॉडेम का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, लैन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो वैन की स्पीड होती है वो कम होती है। ठीक है, और लैन हमारा सस्ता होता है जबकि वैन हमारा काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, लैन के अंदर किए जाने वाले एरर को हम लोग अनदेखा कर सकते हैं या निग्लिजिबल कर सकते हैं, बट वैन के अंदर किए जाने वाले एरर को हम लोग निग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट फर्स्ट दी हुई है और लिस्ट सेकंड दी हुई है, जिसमें लिस्ट फर्स्ट को आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में हमारा दिया वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ऑथरिंग। और सेकंड लिस्ट में हमारा दिया हुआ है प्रिपेयर रिटन डॉक्यूमेंट। सेकंड ऑप्शन क्रिएट एंड एडिट वेब पेजेस, कनेक्ट टू वेबसाइट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। और चौथा दिया एनालाइज एंड समराइज न्यूमेरिकल डेटा। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स पहले का तीसरा होगा। हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है उसको हम लोग वेबसाइट्स को कनेक्ट करने के लिए और वेब पेजेस को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है इसको हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट को हम लोग MS एक्सेल भी कहते हैं, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं
एनालाइज एंड समराइज न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, और वेब ऑथरिंग को हम लोग क्रिएट एंड एडिट ऑफ वेब पेजेस के लिए करते हैं, ताकि हम वेब पेजेस को एडिट कर सकें और उसको क्रिएट कर सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन फर्स्ट JPEG MP3 RTF, ऑप्शन 2 CSV RTF टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 3 GIF JPEG MP3, और ऑप्शन 4 CSV MP3 एंड PDF। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स CSV RTF एंड TXT। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते थे। जो हमारा MP3 होता है वो हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, और जो हमारा MP3 है वो अदर 3 ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में भी MP3 दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में भी MP3 दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन में भी MP3 दिया हुआ है। तो जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आइए कुछ हमारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एक हमारा होता है इमेज फाइल फॉर्मेट, जिसके अंदर आता है TIFF GIF JPEG PNG, और ऑडियो फाइल फॉर्मेट के अंदर हमारा आता है MP3 EAC3 AAC WMA AC3 और PCM। तो गैस आपको वीडियो फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट दिए गए हुए हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और गैस अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहां से ये PDF को गेट करके सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Given below are two statement, one is labeled assertion and other is labeled as reason. Assertion हमारा दिया हुआ है, the clock speed of a CPU has not increased significantly in recent year, और इसका जो reason दिया हुआ है वो दिया है software now being used is faster and therefore processor do not have to be faster। ठीक है, तो आपको assertion दिया हुआ है, reasoning दी हुई है, इसके बेसिस पर आपको अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो तो सही है, बट हमारी जो रीजनिंग है वो गलत है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जो हमारा CPU की स्पीड है वो रिसेंट ईयर में ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, और जो हमारा रीजनिंग दिया हुआ है इसके अंदर बोला है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फास्टर है, बट हमारा जो प्रोसेसर है वो फास्टर नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैसे जैसे हमारा प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती है सॉफ्टवेयर काफ़ी तेज़ी से रन करता है, और जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर की स्पीड हमारी कम होती है तो सॉफ्टवेयर भी हमारा काफ़ी धीरे चलता है। तो इसमें प्रोसेसर की स्पीड और सॉफ्टवेयर के तेज़ चलने या ना चलने से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे सॉफ्टवेयर तेज़ी से रन करेगा, और जैसे जैसे प्रोसेसर की स्पीड कम होगी सॉफ्टवेयर धीमे रन करेगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।